हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुश गुरु पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे, यानी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्णांक, सम, विषम, ये सब के बारे में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे लोग। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप ये देखिएगा। जब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बता देते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग बेसिक कंसेप्ट। यानी क्या होता है कि जब हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज बनाने में हम लोग को बहुत सुविधाएं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो मिस करते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी कि आगे जब एक्सरसाइज आएगी तो उसमें बनाने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, जो हम लोग कल पढ़े थे लोग उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल ये क्या पढ़े थे लोग, ठीक है ध्यान दीजिए। कल पढ़े थे लोग, हम लोग फर्स्ट टॉपिक था कि प्राकृत संख्या। क्या था बाबू? प्राकृत संख्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या पढ़े थे कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं बाबू? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती शुरू कहाँ से होता है? 1 2 3 से शुरू होता है। और उसके बाद पढ़े थे लोग कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो होता है इनफाइनाइट, यानी अनगिनत होती है। उसके बाद पढ़े थे लोग कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे लोग? उसका फॉर्मूला पढ़े थे लोग n इंटू n प्लस 1/2। यही हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लोग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर था हम लोग का, दूसरा नंबर था पूर्ण संख्या। क्या था बाबू? पूर्ण संख्या। दूसरा टॉपिक था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या था कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। गिनती की संख्या में क्या शामिल कर दीजिए? शून्य शामिल कर दीजिए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। उसमें क्या पढ़े थे लोग हम लोग कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? वो भी इनफिनाइट हो जाती है। और इसके में क्या पढ़े थे कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला पढ़े थे लोग n इंटू n माइनस 1/2 पढ़े थे लोग। इस पर क्वेश्चन भी बना था। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या होता है 3 नंबर हम लोग पढ़े थे लोग पूर्णांक पढ़े थे लोग। क्या पढ़े थे लोग? पूर्णांक। पूर्णांक क्या पढ़ते कि पूर्ण संख्या को ऐड कर दीजिए और ऋणात्मक प्राकृत संख्या उसमें जोड़ दीजिए। अब जो समुच्चय बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें क्या था? पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे लोग, पूर्णांक में यानी बीच में 0, इधर होता है 1 2 3, इधर था -1 -2 -3, मतलब ये भी कहाँ चल जाएगा? इनफिनाइट चल जाएगा। और इधर भी क्या चल जाएगा? इधर भी इनफिनाइट, मतलब अंत, इसका भी अंत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे लोग? उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद हम लोग चौथा टॉपिक पढ़े थे लोग सम संख्या। क्या पढ़े थे लोग? सम संख्या। अब बताइए सम संख्या में क्या पढ़े थे लोग? सम संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या सम संख्या होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या प्रथम इन सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए उसका भी आपको फॉर्मूला बताए थे। वो फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1। यही क्या था? आपका फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर टॉपिक था हम लोग का विषम संख्या। क्या था बाबू? विषम संख्या। अब अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा सम संख्या आपका 2 होता है और सबसे बड़ा इनफिनाइट होता है। इस तरह विषम संख्या में क्या था कि जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे। क्या बाबू? जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जो 2 से पूरा नहीं करता है तो विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या शुरू कहां से होता है? शुरू 1 से होता है। विषम संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से। उसके बाद क्या पढ़े थे लोग कि सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कितनी होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 होती है और बड़ी होती है इनफिनाइट। इसका प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग ज्ञात करने के लिए इसका ही फॉर्मूला पढ़े थे लोग n स्क्वायर। क्या था बाबू? n स्क्वायर इसका भी फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे लोग 5 नंबर 6 नंबर पढ़े थे लोग अभाज्य संख्या। क्या पढ़े थे लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। क्या कटे? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से क्या कर विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और सबसे बड़ी तो इनफिनाइट होती है। अभाज्य संख्या में एक आती है, एक सअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है बाबू? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या पढ़े थे लोग कि जो भी अगर कोई भी 2 संख्या है उसका अगर मौसा निकाले, क्या करे? उसका मौसा निकाले, अगर 1 आ जाता है तो जो दोनों संख्या कहेंगे उसको क्या बोलेंगे लोग? उसको हम लोग बोलेंगे लोग सअभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग का सम अभाज्य संख्या। एक होता है सम, एक होता है स।
तो समअभाज्य संख्या क्या होता है कि दो को दो होता है कि सम मतलब होता है कि जो दो से पूरा भाग लग जाए, तो दो जो होता है वो समअभाज्य कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि समअभाज्य संख्या कितनी होती है, तो समअभाज्य संख्या जो दो होती है, इसी को हम लोग दो सबसे छोटी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ना दो, इसी को हम लोग समअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग 7 नंबर में, 7 नंबर आपका टॉपिक था भाज्य संख्या। क्या था बाबू? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या था कि एक वैसी संख्या जो एक से भी भाग लगे और एक से अधिक से भी भाग लगे, मतलब एक से लगे, स्वयं से भी लगे, और उसके अलावा भी कोई संख्या से भाग लग जाता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी? दो थी। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या दो नहीं, सॉरी, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो चार होती है, और चार के अलावा जो होती है सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो भी होती है आपका इनफाइनाइट होती है। कितने होती है बाबू? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे लोग। उसके बाद था टॉपिक 8 नंबर में, 8 नंबर में पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। क्या पढ़ते थे बाबू? परिमेय संख्या। इस इस क्लास में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के कुछ परिमेय संख्या किस तरह जोड़ा जाता है, परिमेय संख्या को किस तरह घटाया जाता है, परिमेय संख्या को किस तरह गुना किया जाता है। जैसे रूट वाला संख्या पढ़ेंगे लोग, रूट को किस तरह जोड़े, रूट को किस तरह गुना करे, रूट वाला को किस तरह भाग करे। तो ये सब चीज बेसिक चीज है, अब बहुत बच्चे को इस तरह नहीं आती है। तो आप इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको एक एक जितने भी बेसिक कंसेप्ट होती है आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में बाबू क्या पढ़ते लो? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है क्या कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो। क्या होती है कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी वैसी संख्या जो कैसे क्या होना चाहिए? पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। एक क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन 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 क्या बाबू? लेकिन क्यू जो होती है क्यू बराबर के जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू बराबर के जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर के जीरो नहीं होना चाहिए। समझे? यही बात है। तो परिमेय संख्या हो गया। और 9 नंबर में पढ़े थे लोग हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या पढ़े थे लोग बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या था कि अपरिमेय संख्या था कि जो दो मैंने वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न हो। क्या हो? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न हो, उसे हम लोग क्या पढ़ते लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए उसके बाद पढ़ते लोग वास्तविक संख्या। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ समझिए। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसे आपसे पूछा जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए। एक क्या बोले? एक परिमेय संख्या, एक क्या बाबू? परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या। क्या बाबू? एक अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? ध्यान दीजिए। कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और कोई एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, ये जब जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, सेम इसका आपको इसी तरह रह जाएगा। यानी जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा हम लोग क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही हमेशा हम लोग को मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? दोनों अपरिमेय संख्या, ए भी अपरिमेय संख्या और ए भी अपरिमेय संख्या, तब क्या मिलेगा? मानिए √2 प्लस √2, तब दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? तब जो दोनों अपरिमेय संख्या के जुटेगा तो क्या मिलेगा? ये भी क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी एक √2 यानी हो जाएगा 2√2, यानी ये भी हम लोग को अपरिमेय संख्या ही है। अगर मानिए एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं। एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस √2। यहाँ पे 4 में से माइनस √2 घटाए तो बाबू जुटेगा या घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या हो जाएगा? इसी तरह रह जाएगा। तो हम लोग क्या मिला कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या में घटाते भी हैं तो हम लोग हमेशा क्या मिल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या मिल रहा है बाबू? अपरिमेय संख्या। इतना समझ में आया कि
परिमेय संख्या क्या हो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ भी रहे हैं तो हमेशा हम लोग को अपरिमेय संख्या मिल रहा है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटा भी रहे हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिल रहा है। अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम परिमेय संख्या पर कोई परिमेय संख्या में गुना कर दे, अपरिमेय संख्या में क्या कर दे, गुना, जोड़ घटा देख लिए। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना कर दे, अब गुना करेंगे तब क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक 2 है, गुना कितना है, √2। जब 2 में √2 से गुना करेंगे तब कितना होगा, 2 में जब √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 2√2 हो जाएगा। तो ये भी क्या मिला, ये भी आपका क्या मिला, ये भी अपरिमेय संख्या मिला। ये भी क्या मिला, अपरिमेय संख्या ही मिला। क्या मिला, अपरिमेय संख्या ही मिला। लेकिन यहाँ पे एक जगह जो होता है, इस रूल को हम गलती कर सकते हैं। कैसे गलत कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, क्या 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, बताइए। तो आप कहिएगा गुरुजी कि जो 0 है वो आप पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, क्या बाबू अभी पढ़े लोग कि परिमेय संख्या में गुना करना है, परिमेय संख्या में गुना करना है किसमें, अपरिमेय संख्या में। और मिल क्या रहा है हम लोग को, मिल रहा है अपरिमेय, अपरिमेय। अगर हम 0 से गुना करते हैं, 0 से, अब 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है। अब 0 में जब √2 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 0। अब बताइए, जब परिमेय और अपरिमेय गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 भी क्या है, 0 भी परिमेय है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 जब 0 डालते हैं तो कॉन्सेप्ट हम लोग का गलत हो जाता है, जो रूल फॉलो होता है वो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कि एक 0 छोड़कर, अगर माने कि 0 नहीं लिखते हैं, 0 से अगर गुना नहीं करते हैं अपरिमेय संख्या में, तो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आया, एक और समझ लीजिए कि अगर हमेशा परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जब गुना कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन क्या कि बशर्ते कि 0 से गुना हम लोग को नहीं करना है। क्या चीज से, 0 से। अगर एक कंसेप्ट याद रखिए कि अगर 0 से गुना करते हैं तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझे। चलिए अब आपको कुछ सिखाते हैं क्या सिखाते हैं, जुड़ घटा के कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे क्या होता है कि बहुत बच्चे को नहीं आता है, √3 प्लस √3। बहुत बच्चे जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, √3 प्लस √3 लिखते हैं √6। √3 प्लस √3 क्या लिखते हैं, √6। तो ये हम लोग का गलत है। इस तरह जो भी बच्चा बनाते होंगे √3 प्लस √3 ये √6 लिखते होंगे तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, ध्यान दीजिए। एक √3 और एक √3, जैसे आप ना कहते हैं कि एक आम और एक आम मिलकर कई गो आम हुआ, तो 2 गो आम। तो इसी तरह बोलेंगे कि एक √3 एक √3 कई गो √3, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 2 √3। कितना √3 बाबू, 2 √3। इसी तरह आपसे 2 नंबर क्वेश्चन है कि √5 प्लस √5, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, एक √5 मिलकर कितना √5, तो हो जाएगा 2 √5। अगर आपसे तीसरा नंबर पूछा जाए कि बताइए √7 प्लस √7, तो एक √7 और एक √7 मिलेगा तब कोई √7 होगा, तो यानी 2 √7 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन है कि बताइए 2 √3 है प्लस √3 है, यानी 2 √3 प्लस √3, तब यहाँ पे क्या होगा। अब तो ये एक जैसा था, हम जोड़ दे रहे थे, लेकिन देखिए ये अलग अलग है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 √3 है, मतलब √3 यहाँ पे कई गो है, 2 गो। यहाँ पे √3 कई गो है, 2 गो, और एक √3 यहाँ पे है। तो आप बताइए कि 2 √3 आई गो √3 कई गो √3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 3 √3। बात को समझे। आगे 5वां नंबर ध्यान दीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 √3 प्लस 2 √3, 4 √3 प्लस 2 √3, तो कितना हो जाएगा, 4 √3 यहाँ पे है और 2 √3 यहाँ पे, तो यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 √3। कितना हो जाएगा बाबू, 6 √3। तो आशा है कि अगर इस तरह रूट में अगर आपको संख्या दे दे जोड़ने के लिए, तो आप इस तरह को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी होता है √5 और प्लस दे देगा √10, √5 और √10 अभी जुटेगा, बताइए आप,
जब भी आप अलग अलग देखिएगा तो जुड़ता नहीं है, तो यानी ये हमेशा इसी का इसी तरह रह जाएगा। √5 प्लस √10, आपसे पूछा जाए √2 प्लस √3, जुटेगा बाबू? अलग अलग है तो अलग अलग। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 आम और 6 लीची कितना हुआ? आप जुड़िएगा, कहिएगा ना ना 5 गो लीची, 5 गो आम और 6 गो लीची अपना अलग अलग रहेगा। अब उसको जोड़ थोड़ी कहिएगा 5 6 11 लीची आम, उसको अलग रखिएगा। तो इसलिए जब ये अलग अलग रहेगा तो हम भी इसको क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, यानी √2 प्लस √3। बात को समझे? तो ये होता है कंसेप्ट, इसको थोड़ा समझ, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इस चीज को कहीं आए बनाने के लिए तो आप उसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत बच्चे कहाँ फंसते हैं, तो इसमें देख लीजिए जोड़ी है। अब एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन देते हैं कि √8 और प्लस √18, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो कितना बचेगा सर जी? इसी तरह लिख दीजिए, √8 प्लस √18 इसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो भी संख्या का टूटने वाला होता है, पहले हमको उसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं। अब तोड़ते किस तरह, उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए, तोड़ते किस तरह। अगर आपको √40 दिया है, √40 दिया है, तो हम इसको तोड़कर कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं। पहले उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। अब शॉर्ट में लिखते किस तरह, थोड़ा देखिए, √40 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 40 से गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 20 2 10 2 5। क्या आया? यानी हम यहाँ पे आया, कितना आया? 2 कितना है बाबू? 2 है हमारे पास 3, 2 है हमारे पास 3 और 1 है 5। तो आप लोग पढ़े होंगे, रूट में दो संख्या के बदला में एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो 2 यहाँ पे √2 है, कितना? यहाँ पे 2 √2 है यहाँ पे, तो इसके बदला में एक बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? 5 दूना 10। यानी हम क्या लिख सकते हैं, √40 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 √10। बात को समझे? अगर आपसे पूछ दे कि बताइए हमारे पास √72 है, कितना है? √72 है। अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? तो जिस बच्चा को नहीं आता तो कितना बच्चा तो यहाँ पे लिख देगा, तेजी में लिख देगा। लेकिन जिस बच्चा को नहीं आता होगा तो बस वही कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट, कि इसको गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिएगा, कितना था बाबू? 72। जब इसके गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड कीजिए, 2 में हो जाएगा 36, 2 में हो जाएगा 18 और 2 में हो जाएगा 9 और 3 में 3 और 3 में 1। ये इसका कंसेप्ट हुआ। अब जो चीज है यहाँ पे रूट में लिख लीजिए। रूट में कितना? 1 2 3, यानी 2 है 3 और कितना है यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 और यहाँ पे 3 दो है, यानी गुना 3 गुना 3। अब क्या हो जाएगा कि 2 के बदला में 1 बाहर, 2 के बदला में 1 बाहर, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये 1 2 बाहर हो जाएगा और 3 भी 2 है तो यहाँ पे 1 बाहर हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? अकेले, यहाँ पे जो 2 अकेले बच गए यहाँ पे अंदर रह जाएगा। यानी कंसेप्ट इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि 2 2 कितना हो जाएगा? 6 और √2 क्या हो जाएगा? अंदर रह जाएगा। यानी √72 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 6 √2 लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह तोड़ने वाला होगा तो आप उस क्या कीजिएगा, उसको तोड़िएगा तब उस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए पिछला क्वेश्चन पर आते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था आपके सामने? √8 प्लस √18, 8 को तोड़ सकते हैं, तोड़िएगा। तो तोड़ते हैं तो तोड़िए। जब 8 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 4 2 2। अब 2 के बदले में एक बाहर रख सकते हैं। मेरे पास 2 को √2 आया, तो एक बाहर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो एक बाहर रखते हैं और अकेले √2 अकेले 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको रूट में रखते हैं। जो अकेले पड़ेगा उसको रूट में रखेंगे, 2 के बदले में एक बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए यहाँ पे। अब 18 को थोड़ा कीजिए तो 18 कितना आता है? 18 करेंगे 2 9, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कितना है? 3 2 है, 3 2 यानी क्या हो जाएगा? 3 इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और जो अंदर बच गया उसको क्या कीजिए? लिख दीजिए। अब क्या होगा? यहाँ पे हम लोग के पास 2 √2 है, कितना है बाबू? 2 √2 यहाँ पे है, प्लस में 3 √2 है, मतलब 2 को √2 और 3 को √2, तो हमारे टोटल कितना हो गया? 5 √2 हो गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मानिए किस तरह का रहता है, मतलब इसको तोड़ने पर कोई फायदा नहीं है, तोड़े और उसको हमको कोई फायदा ही ना मिले तो आप उसको इसी तरह लिख लीजिएगा। लेकिन तोड़ते अगर कुछ मिलता है तो आप इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, तो 5 √2 इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन लीजिएगा तो चतुर का बना दीजिएगा। देखिए आगे देखिए, जोड़ तो सीख लिए, अब हम लोग सीखते हैं लोग घटाव। घटाव थोड़ा ध्यान दीजिए, घटाव में भी थोड़ा सा
समय लेंगे आपसे। घटाव क्या होता है कि जैसे लिखते हैं कि रूट चार मत लिखिए रूट 5, 2 रूट 5 माइनस में रूट 5 बराबर में कितना होगा। तो अब बताइए कि 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 जब घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 1 रूट 5 बचेगा। ठीक है, अगर 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटाएंगे तब कितना आएगा, कितना आएगा 2 रूट 5 आएगा। अगर हम लोग बताइए कि कितना रूट 2 रूट 2 रूट 7 लिखिए, 2 रूट 7 में से 2 रूट 7 घटा लेते हैं तब कितना आएगा, एक जैसा आया था एक जैसा कट जाएगा, हम लोग का आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, घटाव का नियम होता है कि जब भी माने कि इसमें कभी कभी तो अलग रहेगा, जैसे मान लिख दिया कि 4 रूट 2 है और माइनस में 3 रूट 3 है, तो क्या इसको घटाइएगा, देखिए रूट में अलग अलग है, अलग अलग कि नहीं, तब इसको नहीं घटा सकते हैं। ये मत लीजिए, ये कभी मत लीजिएगा 4 में से 3 गया एक और रूट 2 माइनस रूट 3, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, इस तरह कभी मत लिखिएगा। जो घटने वाला वो तो घटाइएगा, माने घटने वाला नहीं है तो इसको इसी तरह लिख दीजिए 4 रूट 2 माइनस में 3 रूट 3, इसको इसी तरह आप लिख दीजिएगा, ये कंसेप्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माने जो घटने वाला एक सर रहेगा तब घटाइएगा उसको। अब सीखते हैं थोड़ा गुणना, क्या सीखते हैं अब गुणना। अब गुणना में देखिए, गुणना में बहुत सारी चीजें होती है, कॉन्सेप्ट समझिए गुणना में क्या होती है। जैसे अगर रूट 2 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर रूट में गुणा होता है, तो यानी 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूना 4। अब बताइए कि 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं नहीं रूट 4 के बदला में, तो रूट 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, रूट 4 के बदले में हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अगर कहीं लिखा होगा, लिखा है 4 रूट 2 गुना गुना 2 रूट 2, 4 रूट 2 गुना 2 रूट 2, तो इसको कितना हो जाएगा, हम इस संगे गुना करेंगे, 4 दूना कितना हुआ, 4 दूना 8 हुआ और 2 दूना कितना हुआ 4 यानी रूट 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, 8 गुना रूट 4 के बदले में तो आपको मालूम है कि 2 होता है, तो यानी कितना हो जाए 8 दूना 16। समझ में आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं होता है कि 3 रूट 3 गुना लिखल है 2 रूट 4, 3 रूट 3 गुना 2 रूट 4, तब ये गुना में मत देखिएगा, ये गुना नहीं होगा। गुना क्या होता है, इजीली हो जाता है। आपको बताया क्या है कि जोड़ घटाव में रूट अलग अलग रहेगा सबका, तो उसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन जब अगर गुना में अगर इस तरह अलग अलग रहेगा तो हम लोग उसको गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पहले संख्या में गुना कर लीजिए, बाहर जो है 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और रूट में गुना कर दीजिए, 3 जो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं लिखे है 4 रूट 3 गुना 5 रूट 7, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और रूट कितना हो जाएगा 7 3 21, रूट 21 में अंदर हो जाएगा। ठीक है, गुना को हम आशा गुना गुना भी अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा बट्टा वाला आता है, थोड़ा बट्टा वाला देख लेते हैं। बटा वाला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बटा वाला होता है कि रूट रहता है रूट 12 बट्टा रूट 18, इस तरह क्वेश्चन दे देता है। अब बच्चा सब इसी में करता है कि किंग बनेगा, किस तरह बनेगा, देखिए क्वेश्चन सबको लगता है कि अभी किंग बनेगा, तो देखिए घबराइए नहीं। जब क्या कीजिएगा कि जब दोनों ऊपर नीचे रूट रहेगा ना, तब क्या कीजिएगा दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा, 12 बटा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको कटा लीजिए, कटेगा 2 और ये कटेगा आपका कितना दाम है 3 दाम में, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा रूट 2 बटा कितना आ जाएगा रूट 2 बटा 3। बात को समझे, इस तरह आप बना लीजिएगा बहुत इजीली से। ठीक है, आगे क्या है कि अगर मानी रहता है रूट 81 बट्टा रूट 9, ये किस तरह बनेगा, एक क्वेश्चन है रूट रूट 36 रूट 36 लिखिए, रूट 36 बट्टा 64, एक क्वेश्चन है आपका रूट 100 बट्टा 144, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप इजीली बना लीजिएगा। क्या होता है कि जो रूट में निकलने वाला तो उसको इजीली निकाल लीजिएगा। जैसे मानिए 81 का निकलेगा तो 9 हो जाएगा और 9 का निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, यानी इसका कितना हो जाएगा 3। 36 का निकलेगा तो 6 हो जाएगा और इसका निकलेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 3 और इसका हो जाएगा 4, यानी 3 बटा 4 हो जाएगा। क्या होता है कि इसका निकलेगा तो 100 हो जाएगा और इसका निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12, इसको कटा लीजिए,
इसको निकालिएगा तो 10 आएगा, इसको निकालिएगा तो 12, यानी कटेगा तो 5 यानी 6, यानी 5/6। अब कटने वाला कहेगा, कटने वाला तो बता दीजिए, निकल आसानी से निकल रहा था तो बता दीजिए। अब ऐसे बताइए जो ना निकले, बाहर मतलब नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल है ना हो। देखिए वो भी बता देते हैं आपको, वो भी कैसे बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, कि जैसे मानिए रूट दिया है, रूट 112 रूट दे दीजिए, लिखा है रूट 36/20। उसके बाद आपका रूट 40/81, सॉरी। उसके बाद है रूट 81/80। इसे भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेगा। तब क्या कीजिएगा कि अगर नहीं निकलने वाला है, मान लीजिए 36 का तो निकल गया 6, अब मारिए ये नहीं निकल रहा है, 20 का नहीं निकल रहा है। अगर 20 को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ने को तो बताए हैं, मानिए रूट 20 लिखा है तो आप तोड़ने को नहीं बताया है, रूट 20 लिखा था आप किस तरह तोड़ते हैं, तो इसे किस तरह तोड़िएगा, 2 गुना 2 कितना लिखिएगा, 5, 2 दूना 4, 4×5 = 20, यानी 2 के बदले में 1 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, 2×3 = 6, यानी 3/√5 आंसर आया। बात को समझे, इस तरह बना लीजिएगा। मैंने रूट 81/√80 दिया है, तो क्या कीजिएगा, ये आपका 9 बाहर हो जाएगा। अब इसको 80 का निकालना है, तो 80 का निकालना आसान है कि भारी है, आसान है। अब 80 का निकालिएगा तब कितना आएगा, ध्यान दीजिए, कितना मैं 80 का निकालिएगा तो 2 40, 2 20, 2 10 और 2 5 और 5 1, तो 2 के बदला में 1, फिर जोड़ा यहाँ पे, यानी 5 अकेले अंदर आ जाएगा, और 4 देखिए 2 दूना 4 अंदर आ जाएगा, तो यानी 4 बाहर आ गया और रूट 5 अंदर आ गया, यानी आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पे रूट 40/√81, तो रूट 40 का तो निकलेगा नहीं, तो रूट 40 क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 का आपका 9 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो भी आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग को सीखना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग सीखे लोग कि भिन्न को सरल रूप में कैसे लिखे, कोई भी बट्टा में रहता है उसको हम लोग सरल रूप में कैसे लिखे। माने कहीं रहता है 72/72 लिखल है 48, कहीं लिखल है 120/64, कहीं लिखा है 144, कहीं लिखा है 144/64, कहीं लिखा है 180/120। क्या करना है, भिन्न को सरल रूप में लिखे। अब भिन्न में है तो भिन्न में क्या सरल रूप में लिखे, यानी इसे कहने का मतलब है कि आप घटा कर लिखिए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखिए 72 यानी कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 और 12×4 = 48, यानी हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, यानी कितना आया, 3/2 आया। इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका 60 और इसका हो जाएगा 32 और इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 16, यानी इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 15/8, इतना ही आंसर हो जाएगा। अब 144/64 है। अब इसको जितना शॉर्ट में बना सकते हैं उतना शॉर्ट में बनाइएगा, बात को समझे। अब 16 देखिए, अब 16×9 कितना होता है, 16×9 144 होता है, और 16 यानी 4 दाम में कटेगा, यानी 9/4 हो जाएगा। अब जितना शॉर्ट में कटा सकते हो तो शॉर्ट में कटाइएगा। अब 180/20 है तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कट गया, और ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 9, ये कटा लीजिए 3 दाम में, कितना 3×6 = 18 हो जाएगा और 3×4 = 12 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा इसका 3 और इसका 2, यानी कितना हो जाएगा 3/2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अब जितना सरलता रूप में आप बना सकते हो उतना सरलता रूप में आप बनाइएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कुछ बातें सीखने वाली है। क्या सीखने वाली है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। सीखने वाली बात क्या है कि कि आपसे पूछा जाएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या होगा, अभाज्य संख्या बताइए क्या होगा।
दो अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या। अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा तो आपको मालूम मालूम चलेगा कि दो अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कितना आएगी। कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। अगर आपसे इसी तरह पूछ दे, क्या पूछ दे कि दो अंकों की बड़ी सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी आभास संख्या क्या हो जाएगी? दो अंक के 97। क्या हो जाएगी? 97। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा इस तरह तो आप एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बना दीजिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दो लगातार संख्याओं का जब एचसीएफ निकालेंगे तब क्या आएगा? क्या बोलेंगे? जब दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तब क्या आएगा? तो हमेशा याद रखिए कि जब दो लगातार संख्याओं का जब एचसीएफ निकलता है तो उसका हमेशा मान 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद कहे आपसे कि एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या, जब इसका मौसा निकालेंगे तब इसका मान क्या आएगा? जब इसका मान निकालिएगा तो हमेशा इसका मान 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो इससे बात याद रखिएगा। आपसे कल बताए थे कि सभी प्राकृत संख्या कौन संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक मतलब जितने भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूरा पूर्ण संख्या जितने भी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बताते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है सारे पूर्णांक होते हैं, जितने पूर्ण संख्या होते हैं वो भी सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस कंसेप्ट को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान में मतलब याद रखिएगा। देखिए अगला जो पढ़ेंगे लोग, अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे लोग वो अगले वीडियो में देखिएगा। उसमें क्या पढ़ेंगे थोड़ा आपको हिंट्स दे देते हैं। उसमें जैसे 0.6 पर एक रिंग होता है या 0.156 इस पर एक रिंग होता है। इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बदलना सीखेंगे। चाहे 2.45 पर एक रिंग होता है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम में बार बार पूछता है क्वेश्चन कि इसको पी बटा क्यू के रूप में बदले। तो अगले वीडियो में आपको हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।